स्वागत है फिर से एक हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली वीडियो में। जी हाँ भैया, आज 25 तारीख तीसरा महीना 2024 है। ठीक है, लोग होली आज मना रहे हैं। हालांकि इस साल 2 दिन होली पड़ गया है, कोई बात ना, आप लोग भी होली मनाइए। आप लोग भैया हमारा खूब पकौड़े खाइए, खूब एकदम ये जो पकवान बनते हैं घर पर खाइए। लेकिन उसके साथ साथ भैया हमारा पढ़ाई भी आपको करनी जरूरी है, क्योंकि भैया ये सब जो है भैया, ये जो होली का त्योहार है, हर साल होली के त्योहार आते रहेंगे, हर साल आएंगे, हर साल जाएंगे। लेकिन इतना बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि क्लास 12th आपके जीवन में एक ही बार आएगा भैया। क्लास 12th में जो अभी पढ़ रहे हैं आप, क्लास 12th जीवन में एक ही बार आएगा, और इसे आप बेहतर ढंग से पूरे साल भर तैयारी नहीं करेंगे तो हो सकता है भैया कि आपकी जीवन में जो होली मना रहे हैं वो फीका पड़ जाए। ठीक है ना? तो इस भैया होली पर थोड़ा कम ही होली खेलिए या खूब खेलिए, लेकिन साथ ही साथ भैया हमारा पढ़ाई भी जरूरी है। ठीक है ना? तो कल के क्लास में हम लोग, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग देखे थे आबंध रेखा संरचना वाले कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, देखे थे ना। उसमें बहुत कम ही एग्जाम्पल हम दे पाए थे, रूल को समझाने में बहुत सारा टाइम बीत गया था, लेकिन फिर भी हम उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों के लिए बताए हैं। फिर भी आपका अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है इस टॉपिक के प्रति, आबंध रेखा संरचना वाले कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के प्रति, तो हम भैया हमारा फिर से इस वीडियो में बहुत सारा एग्जाम्पल हल करवा रहे हैं। गौर से आप लोग देखिएगा और पूरा अपना कंसेप्ट क्लियर करने का भरपूर प्रयास कीजिएगा, क्योंकि भैया ये जो टॉपिक है ना, जितने हम लोग जितने दिन से पढ़ रहे हैं, जितने दिन से IUPAC नोमेनक्लेचर या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये सारे भैया आपके बोर्ड के एग्जाम से कनेक्ट होंगे और भैया हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो इसको समझिए और अपना बनाने का भरपूर प्रयास कीजिए। और आपको मेरे तरफ से हैप्पी होली। आप जीवन में इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहिए और भैया हमेशा खुश रहिए, हम यही कामना करेंगे। आप एकदम निरंतर तेज गति के साथ बढ़ते रहें, कभी भी आपकी जो गति है वो स्लो ना हो, कभी भी आप जीवन में भैया उदास महसूस ना करें। ठीक है ना? आप हमेशा, आपके चेहरों पर मुस्कुराहट आती रहे और जो कुछ भी पाना चाहते हैं जीवन में आप वो लोग पाइए। ये हमारा आशीर्वाद, ये हमारा भगवान से प्रार्थना रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, आबंध रेखा संरचना वाले कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। अगर भैया इस वीडियो पर आप लोग आए हैं और इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो इससे पहले वाली वीडियो में आप लोग चले जाइए, क्योंकि वहां से आप लोग चीजों को पकड़ेंगे ना तो समझ जाइए कि आप रिलेट करेंगे और इस भी वीडियो को बहुत बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो मैं तो कहूंगा कि आप लोग इससे पहले वाली वीडियो को जाकर देखिए। कहिएगा तो हम लोग लिंक प्रोवाइड करा देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिएगा, उसमें हम लिंक देंगे, आप लोग उसे जरूर देखिएगा। आइए, हमने बहुत सारा एग्जाम्पल लिया हुआ है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। आइए हम पहले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं, समझते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। पहला हमारा एग्जाम्पल ये है। अब इस कंपाउंड का आप लोगों को IUPAC नाम लिखना है। कैसे लिखिएगा, क्या लिखिएगा, इस पर आप लोग भैया हमारा विचार करिए। ठीक है ना? इस पर आप लोग विचार करिए। इस वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप लोगों को नाम लिखना है। क्या करेंगे भैया? सबसे पहला काम जानते हैं क्या होना चाहिए आपका? सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि आप इस पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखिए कि यह किस वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि जब तक आपको यह नहीं पता चलेगा कि यह किस वर्ग का है, कहां का है, तब तक आप समझ जाइए कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम नहीं लिख सकते हैं आबंध रेखा संरचना वाले। तो देखिए यहां पर गौर से, क्या है ये भैया, डबल बॉन्ड O है और साथ ही साथ H लगा है। और आप लोग जानते ही हैं कि जब दो लाइन जहां पर मिलती है, दो लाइन जहां पर मिलती है वह कार्बन के पॉइंट होता है, मतलब कार्बन होता है। मतलब ये जो पॉइंट जिस पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिल रहा है, यहां पर एक कार्बन है। ठीक है?
यहां पर भी क्या है भैया, हमारा 2 लाइन मिल रहे हैं, यहां पर एक मिल रहा है, यहां पर एक मिल रहा है, यहां पर ए छोड़ दिया हमने, यहां पर एक लाइन मिल रहा है, यहां पर भी एक लाइन मिल रहा है, तो मतलब समझिए कि यह एक प्रकार के कार्बन है। अब गौर से देखिए भैया, क्या यह CHO नहीं है क्या? CHO है ना भैया, देखिए इसमें मतलब यह एक प्रकार के एल्डिहाइड है, ठीक है, क्या है? तो भैया एल्डिहाइड है। अब एल्डिहाइड का नामकरण आप लोगों के हम सिखा दिए हैं भैया, कैसे करना होता है, क्या करना होता है। सबसे पहले एल्डिहाइड में लगे कार्बन को, एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप में लगे कार्बन को हमेशा आपको 1 नंबर देना होता है। कितने नंबर देना होता है? 1 नंबर। अब बोलेंगे कि सर एल्डिहाइड तो इस साइड भी है, एल्डिहाइड तो इस साइड भी है, किधर से नंबरिंग करे? तो भैया जिधर से मन करे उधर से कर दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि इधर से भी चलेंगे आप तो 1 नंबर पर ही मिलेगा, और इधर से चलेंगे ही आपको तो 1 नंबर पर ही मिलेगा। तो किसी भी साइड से चलिए, कोई दिक्कत परेशानी। चलिए हम इस साइड से चलते हैं, तो ये वाला कार्बन को 1 नंबर देंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जिस भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन उपस्थित रहता है उस कार्बन को हमेशा 1 नंबर कार्बन दिया जाता है और वहीं से नंबरिंग स्टार्ट किया जाता है। कोई दिक्कत? तो आप 1 नंबर इसे भी दे सकते थे, 1 नंबर इसे भी दे सकते थे, कोई दिक्कत परेशानी। तो 1, उसके बाद 2, यहां पर 3, 4, 5, 6, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब भैया नामकरण करते हैं, तो सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखेंगे, तो साइड चेन यहां पर तो है नहीं भैया, हमारा साइड चेन यहां पर नहीं है, तो सीधे मेन चेन लिखेंगे। मेन चेन में कितने कार्बन है भैया? 6 कार्बन है, तो 6 के लिए क्या लिखेंगे? हेक्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और बीच में क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? ANE। उसके बाद कितने कितने नंबर पर भैया CHO है? तो भैया 1 पर है और साथ ही साथ 6 पर है, तो क्या लिखेंगे? हेक्स N 1,6। और एक ही बात 2 बार है, तो इसलिए भैया क्या लिख देंगे? डाई। और CHO के लिए क्या लिखेंगे? तो AL। तो यही इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण हुआ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आइए 1-2 और समझते हैं भैया, कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। बढ़िया से सोचते रहिए, बस केवल देखते रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हमारा कुछ कंपाउंड इस प्रकार से है, गौर से आप लोग भी अपने कॉपी पर नोट करते रहिए, ताकि भैया जब भी भविष्य में इसे खोलकर पढ़े तो आपका भैया कंसेप्ट उसी प्रकार से क्लियर हो जाए जिस प्रकार से आप आज पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए दूसरा कंपाउंड है। सबसे पहले आप लोग ये डिसाइड करिए कि यह किस वर्ग का सदस्य है, मतलब कहां का यह ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे आपने ये बताया कि यह एल्डिहाइड था, तो यह क्या है भैया? तो देखिए इसमें क्या लगा है? इसमें OH लगा हुआ है, और आपको पता होना चाहिए कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH है तो वह क्या होता है भैया? हमारा एल्कोहल होता है। क्या होता है? एल्कोहल। मतलब कि यह एक प्रकार के एल्कोहल के सदस्य हैं, ठीक है ना। अब आपको हम एल्कोहल का नोमेनक्लेचर बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर शुरू से भैया IUPAC नामकरण का वीडियो आप लोग देखना प्रारंभ करें, ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं। अब एल्कोहल में OH को कम से कम अंक दिया जाता है, ठीक है ना। ए लड़के, ए तू लोग फिर से आ गया। तो क्या किया जाता है? सबसे पहले आपको हमेशा 1 नंबर दिया जाएगा। किसमें? कोशिश कीजिए कि OH को कम से कम अंक मिले, उस साइड से आप लोग नंबरिंग करिए, उस साइड से आप लोग चलने का प्रयास करिए जिस साइड से चलने से OH को कम से कम अंक प्राप्त हो। तो अगर आप इस साइड से चलेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 पर मिल रहा है, 6 पर OH है। अगर आप इस साइड से चलेंगे तो 1 पर ही मिल रहा है, तो यही भैया नंबरिंग बेटर होगा। इस साइड से आगे बढ़िए और उधर चलने का प्रयास करिए
जहां से अधिक कार्बन आपको प्राप्त हो। तो 1 2 3 4 5 यहां पर देंगे, गलत हो जाएगा भैया, 5 यहां पर दीजिए क्योंकि अधिक से अधिक कार्बन मिलेंगे 5, और 6 इसको भी दे सकते थे, 6 इसको भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी। ठीक है, बात क्लियर का। अब आपने भैया नंबरिंग कर दिया, अब आप नाम लिखने की कोशिश कीजिए। तो देखिए ये जो बच गया साइड चेन हो गया, यह भी क्या हो गया, साइड चेन हो गया। और यह ऐसा साइड चेन है जिसमें एक एक कार्बन है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। कितने कितने नंबर पर है, तो एक तो 4 पर है और दूसरा भैया 5 पर है। तो क्या लिखेंगे 4,5। एक ही बात 2 बार है तो क्या लिखेंगे डाई। ठीक है, और 2 बार क्या है, तो एक कार्बन का साइड चेन है, गौर से देखिए आप लोग। तो क्या लिखेंगे मेथ, और साइड चेन के लिए भैया हमारा YL जोड़ेंगे, कोई दिक्कत। अब आपने साइड चेन का काम पूरा कर दिया, मेन चेन का काम करिए। मेन चेन में कितने कार्बन हैं, तो मेन चेन में भैया हमारे 6 कार्बन हैं। तो 6 के लिए क्या लिखेंगे हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे AN। कितने नंबर पर OH है, तो 1 नंबर पर OH है, तो क्या लिखेंगे 1। और OH के लिए क्या लिखा जाता है, आपको पता होना चाहिए कि OH के लिए सफिक्स के तौर पर OL जोड़ते हैं। तो यह जो नाम हुआ 4,5 डाई मेथिल हेक्स N1 यही इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हुआ। उम्मीद करते हैं कि बेहतर ढंग से आपने समझा होगा। तीसरे पर चलते हैं। तीसरा हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ इस प्रकार से है, गौर से देखिए। इसे भी भैया हो सकता है तो कॉपी पर अपना नोट करिए, और हमें बनाने से पहले आप अपना उत्तर तैयार रखिए, अगर सीख गए हैं तो। अगर नहीं सीखे हैं तो देखिए, बार बार हम जो बता रहे हैं समझा रहे हैं, गौर से देखिए। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए कि यह किस वर्ग का सदस्य है। तो गौर से देखिए, इसमें भैया डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, और जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे जाए, इट मीन्स क्या है वो, कि वह एक प्रकार का एल्कीन है। तो यह जो कंपाउंड है भैया हमारा एक प्रकार के एल्कीन का सदस्य है। ठीक है ना, यहां पर कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है। अगर कार्बन को हम इस प्रकार से जगा दे या दिखा दे तो इस प्रकार से यह कंपाउंड होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आप नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग भैया उस साइड से किया जाता है जिस साइड से करने से आपको डबल बॉन्ड कम से कम अंक पर मिल जाए। तो अगर आप इस साइड से करेंगे तो 1 पर मिल रहा है, इस साइड से भी करेंगे तो 1 पर ही मिल रहा है। आप इस कंपाउंड में किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों साइड से चलने पर 1 नंबर पर ही डबल बॉन्ड मिल रहा है। ठीक है, तो किसी भी साइड से कर सकते हैं, 1 2 3 4। ठीक है ना, कितने कार्बन है भैया हमारा। अब इसमें साइड और चेन नहीं है ना, केवल मेन चेन है। तो सीधे भैया नाम पर चलिए, मेन चेन पर चलिए। 4 कार्बन है मेन चेन में, तो लिखिए ब्यूट। और आपको पता होना चाहिए कि जब हम एल्कीन पर नोमेनक्लेचर बता रहे थे तो आपको बताए होंगे कि अगर एक से अधिक डबल बॉन्ड हो जा रहा है तो मूल शब्द में ए वर्ड जोड़ा जाता है। तो यहां पर एक से अधिक मतलब 2 बार डबल बॉन्ड है, इसलिए क्या करेंगे यहां पर ए वर्ड जोड़ देंगे। तो हो गया भैया हमारा ब्यूटा। कितने कितने नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो 1 पर है और 3 पर है। तो लिखिए भैया 1,3। एक ही बात 2 बार है तो डाई, और 2 बार क्या है तो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए EN। तो ब्यूटा 1,3 डाई इन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हुआ। कोई दिक्कत कोई परेशानी, नोट करिए। हम अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। गौर से चीजों को समझिए और भैया सुंदर सा नोट्स तैयार करिए, ताकि आप परीक्षा का बेहतर से बेहतर भैया तैयारी कर सके। गौर से देखिए आप लोग। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना है, तो सबसे पहले आप लोग ये डिसाइड करिए कि यह किस वर्ग का सदस्य है। तो भैया इसमें ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है,
मतलब यह एल्काइन का सदस्य है। ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी? यह किस वर्ग का सदस्य है भैया? तो यह एल्काइन का सदस्य है। और एल्काइन का नामकरण करने के लिए भैया हम बहुत बढ़िया वीडियो इसी चैनल पर अपलोड किए हैं, बहुत सारे लोग देखे हैं, आप लोग भी जाकर देखिए। अगर भैया शुरुआत यहां से कर रहे हैं तो आप यहां से शुरुआत मत करिए, नोमेनक्लेचर के शुरू वाली वीडियो से आप लोग स्टार्ट करिए। महज 10 दिन के अंदर पूरी वीडियो को देख जाइए और भैया सुंदर सा नोट्स तैयार करिए, जगजीत जाएंगे नोमेनक्लेचर के प्रति। इतना हमने नोमेनक्लेचर का वीडियो अपलोड कर दिए कि ठीक है, अभी बहुत सारे अभी अपलोड करना ही है हमें। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। अब इसमें 2 साइड हैं, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 किनारा है, एक किनारा यहां से, एक किनारा यहां से, है ना। आप किस किनारा से इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करेंगे? तो आप उसी कोने से प्रवेश करिए जिस कोने से चलने पर आपको ट्रिपली बॉन्ड कम से कम नंबर पर मिले। तो अगर आप यहां से चलेंगे 1 2 3, अब कितने लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे कि सर यहां पर कुछ अलग से। भैया यहां पर 2 कार्बन है, एक तो ये और एक ये, क्योंकि ट्रिपली बॉन्ड हमेशा 2 कार्बन के बीच ही होता है। तो 2 कार्बन यहां पर हो गए, एक कार्बन यहां पर है, तो डिस्टर्ब मत होइएगा आप लोग। 1 2 3 4 पर इस साइड से चलेंगे तो मिल रहा है, अगर इस साइड से चलेंगे तो 1 2 पर मिल रहा है। तो यही इस साइड से आप लोग इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रवेश करिए। 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए लिखते हैं इसका नाम। कैसे लिखेंगे? इसमें भैया साइड चेन नहीं है, सीधे मेन चेन है। मेन चेन में कितने कार्बन है? एक, तो सॉरी 6 है, तो 6 के लिए क्या लिखेंगे? हेक्स लिखेंगे ना। उसके बाद कितने नंबर पर है भैया डबल बॉन्ड? तो 2 नंबर पर है, तो लिखेंगे 2। और ट्रिपली बॉन्ड है भैया हमारा, तो ट्रिपली बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? YN। तो यह इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हुआ, हेक्स 2 आइन। ठीक है ना। अब नंबर 5 पर चलेंगे, 5वां नंबर एग्जाम्पल है। गौर से देखिए आप लोग और समझने का प्रयास करिए। बहुत ही इजी है, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है और भैया अपना उत्तर पा लेना है। इसका नामकरण करिए आप लोग। कैसे करेंगे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण? तो सबसे पहले यहां पर गौर से देखिए भैया कि यह किस वर्ग का सदस्य है। तो यह भैया एल्कोहल का सदस्य है, क्योंकि इसमें OH दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ इसमें डबल बॉन्ड भी है। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं करना है, आपको यहीं से चलना प्रारंभ करना है। 1 नंबर यहां पर देना है और उस साइड चलिए जिस साइड चलने पर भैया हमारा आपको अधिक से अधिक कार्बन मिले और साथ ही साथ OH को कम से कम अंक भी मिले। तो अगर आप इस साइड से चलेंगे तो दिक्कत होगा, इस साइड से चलिए 1 2 3, उसके बाद 4 5 6। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब भैया 3 पर 2 साइड चेन है और दोनों ही एक एक कार्बन का है। 5 नंबर पर भी भैया हमारा साइड चेन है और इसमें भी एक ही कार्बन है, मतलब यहां पर 3 साइड चेन है और तीनों ही समान प्रकार के हैं। तो बहुत बढ़िया बात है। करेंगे क्या? इन तीनों का प्लेस लिख देंगे, 3 बार आ रहा है तो भैया ट्राई लिख देंगे और एक कार्बन के लिए भैया हमारा मेथ YL जोड़ देंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं, देखते हैं, लिखते हैं क्या हो रहा है। तो लिखने का प्रयास कर रहे हैं 3,3 और साथ ही साथ 5। तो 3,3 5 ट्राई मेथिल। ठीक है, 3,3 5 ट्राई मेथिल हो गया। अब बात करते हैं भैया हमारा मेन चेन पर। मेन चेन में कितने कार्बन है? 6 है, तो 6 के लिए क्या लिखेंगे? हेक्स। अब यहां पर सिंगल बॉन्ड नहीं है भैया, डबल बॉन्ड है। कितने नंबर पर है? तो 1 नंबर पर है, तो लिखिए 1 EN ENE लिखिए,
क्योंकि भैया 2 पर OH है तो ऑल जोड़ना है आपको, टू ऑल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? उम्मीद करते हैं चीजों को समझ रहे होंगे आप लोग बेहतर ढंग से। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, उस पर बात करते हैं। ये 5 नंबर था, 6 नंबर एग्जांपल देखते हैं। 6 नंबर हमारा एग्जांपल था कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो यह भैया हमारा 6 नंबर है। करेंगे क्या? तो भैया कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले तो आप लोग ये डिसाइड कर लीजिए कि यह किस वर्ग का सदस्य है। तो भैया डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इट मीन्स यह एल्कीन है। कोई दिक्कत? अब एल्कीन तो है ही, तो पता चल गया। अब इसमें भैया आपको नंबरिंग करना है, मेन चेन ढूंढना है। तो मेन चेन ढूंढिए, अधिक से अधिक कार्बन हो और साथ ही साथ उस मेन चेन के अंदर ये डबल बॉन्ड भी उसके अंदर ही आ जाए। तो अगर आप यहां से चलना प्रारंभ करते हैं तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 इस साइड भी जा सकते थे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मतलब कि 4 कार्बन का मेन चेन होगा ये वाला भैया हमारा, ठीक है। चलिए अब नंबरिंग करिए। तो नंबरिंग 1 2 पर, इस साइड से चलेंगे तो 1 2 पर, मतलब कि दोनों साइड से चल रहे हैं तो डबल बॉन्ड 2 ही अंक पर मिल रहे हैं। तो जब दोनों ओर से समान ओर से मिल रहे हैं तब आप साइड चेन देखिए कि साइड चेन किस नंबर पर, किधर से कम अंक पर मिल रहा है। तो अगर साइड चेन देख रहे हैं तो 1 2 पर साइड चेन है, और इधर से करेंगे तो 1 2 पर ही साइड चेन है। मतलब किसी भी साइड से कर सकते हैं नंबरिंग इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, क्योंकि दोनों ओर से चलने पर समान ही अंक पर डबल बॉन्ड और साइड चेन दोनों मिल रहे हैं। तो 1 2 3 4, बात क्लियर है। अब 2 पर साइड चेन हो गया और 3 पर साइड चेन हो गया, और सौभाग्य की बात है कि दोनों ही समान प्रकार के ही साइड चेन है। तो नंबर लिखिए कितने कितने पर है, तो 2 पर 3 पर, 2,3 डाई, 1 कार्बन का साइड चेन है तो मेथिल, और कितने कितने कार्बन है भैया, 4, तो 4 के लिए ब्यूट। कितने नंबर पर है भैया डबल बॉन्ड, तो 2En, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब एक और एग्जांपल देखते हैं भैया, पूरा आज कंसेप्ट क्लियर करके ही जाइए तभी बेटर रहेगा। अब इस वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण आप लोगों को करना है, कोई भारी नहीं है भैया, बड़ी इजीली वे में आप लोग कर सकते हैं। केवल भैया भड़कदार देखने में लग रहा है, भारी बड़ा केवल देखने में लग रहा है नहीं बड़ा। सबसे पहले आप लोग ये डिसाइड कर लीजिए कि यह किस वर्ग का सदस्य है। तो भैया इसमें न तो कोई डबल बॉन्ड है, न तो कोई ट्रिपल बॉन्ड है, न ही तो कोई फंक्शनल ग्रुप है, मतलब कि यह सिंपल एल्केन है, क्योंकि केवल सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं। बोलो ठीक है ना, कई बार ठीक है ना बालक? आइए बात करते हैं कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे। तो बड़ी सिंपल वे में बात कर सकते हैं। लिखने के लिए आप सबसे पहले मेन चेन का चुनाव करिए। तो भैया 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन मिले। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि यह जो भैया चेन हुआ यही इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए मेन चेन हुआ, और जो बच गया साइड चेन होगा। तो मेन चेन तो हमने डिसाइड कर लिया। अब साइड चेन ये बच गया, जो 2 साइड चेन भैया, एक ये हो गया एक ये हो गया। बोलिए ठीक है ना। अब नंबरिंग किस साइड से करेंगे, तो नंबरिंग उस साइड से किया जाता है जिस साइड से करने से आपको साइड चेन कम से कम अंक पर मिले। तो अगर आप इस साइड से करेंगे तो 1 2 3 4 5 पर मिल रहा है, और इस साइड से करेंगे तो 1 2 3 पर ही मिल रहा है। तो 5 बड़ा है कि 3 बड़ा है, ये तो सब लोग जवाब दे सकते हैं। 3 भैया छोटा है और 5 बड़ा है, तो हम लोग छोटे साइड से चलेंगे, ठीक है ना। तो 1 2 3 4
5 6 7 8। बोलिए ठीक है। एक तो 4 पर साइड चेन दिखा और एक 3 पर साइड चेन दिखा। अब एक साइड चेन में 2 कार्बन है, एक यहां पर एक यहां पर, और 3 वाले पर जो साइड चेन है उसमें एक ही कार्बन है। तो आपको पता होना चाहिए कि साइड चेन को भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। तो यह भैया ई से स्टार्ट होगा, इसका नाम एथिल है और इसका नाम मेथिल है। एबीसीडी में पहले ई आता है, बाद में एम आता है, इसलिए पहले इसको लिखेंगे उसके बाद इसको लिखेंगे। लिखते हैं 4 एथिल 2 कार्बन के लिए, उसके बाद 3 पर मेथिल। बोलिए ठीक है क्या? कितने कार्बन है भैया? तो 8 कार्बन है, तो 8 के लिए ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। बोलिए चीजों को समझ गए ना? तो भैया अभी तक आप लोग इतना नोट करिए, 2 4 5 और एग्जाम्पल है उसको भी हल करवा रहे हैं हम, नोट करिए। तो भैया 8वां नंबर एग्जाम्पल है, थोड़ा ये भड़कदार है लेकिन केवल देखने में भड़कदार है, वास्तव में कुछ इसके अंदर है नहीं भाई। CH2OH यहां पर लिखा है, उसके बाद इस तरह से इस तरह से इस तरह से करके और इस प्रकार बना दिया है, और बोला है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको नाम लिखना है। भैया कैसा भी हो, कितना भी बड़ा हो, सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको पता करना है कि यह किस वर्ग का सदस्य है। तो देखिए यहां पर OH दिखाई दे रहा है, एल्कोहल है, ठीक है ना? तो अब एल्कोहल के अनुसार इसका नामकरण हम लोग करेंगे। आप उस साइड से चलने का प्रयास करिए जिस साइड से चलने से आपको कम से कम अंक पर OH मिल जाए। तो यहीं से चलना दीजिए भैया, काहे ज्यादा सोच रहे हैं। 1 2 3। अब चौथा कार्बन यहां पर देंगे, 5वां कार्बन यहां पर देंगे, 6वां कार्बन यहां पर देंगे, 7वां या तो यहां पर दे सकते हैं नहीं तो यहां पर दे सकते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक, बात क्लियर है ना? कोई भी दिक्कत परेशानी होगा तो कमेंट बॉक्स है, आप लोग अपने परेशानी को लिख सकते हैं। अगले भैया वीडियो में हम उसका निदान करने का प्रयास करेंगे। चलिए बात करते हैं कितने नंबर पर भैया साइड चेन है। तो एक तो 3 पर है और एक 6 पर है, और दोनों ही एक एक कार्बन का है, मतलब दोनों ही समान प्रकार के हैं। क्या दिक्कत है? समान प्रकार का हो या समान प्रकार का हो या कैसा भी हो हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि सीख गए हम लोग, अब तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना? तो लिखते हैं 3,6 डाई मेथिल। बोलिए बात क्लियर है ना? कितने कार्बन है भैया? 7 कार्बन। तो 7 के लिए क्या लिखेंगे? हेप्ट। अब थोड़ा सा रुकिए भैया, डबल ही बॉन्ड है यहां पर, एक गड़बड़ आपने कर दिया है, हमने गड़बड़ कर दिया। 5वां नंबर कार्बन यहां पर भी एक भैया वक्र है, देखिए ना, यहां पर 2 लाइनें मिल रही है। तो 5 यहां पर, 6 यहां पर, 7 यहां पर, 8 यहां पर, मतलब 8 कार्बन है इसमें। तो हेप्ट लिखेंगे, 3 पर है और 7 पर है, तो 3,7 डाई मेथिल। अब भैया 8 कार्बन के लिए ऑक्ट लिखेंगे, बोलिए ठीक है ना? उसके बाद 6 नंबर पर डबल ई बॉन्ड है, तो 6 लिखेंगे यहां पर। डबल ई बॉन्ड के लिए EN लिखेंगे। EN ई नहीं लिख सकते क्योंकि आने वाला भैया जो OH के लिए OL है, सफिक्स है, वो भैया वोवेल से स्टार्ट होगा, ठीक है ना? तो 1 लिखेंगे यहां पर, उसके बाद OH के लिए आप लोग OL जोड़ सकते हैं। तो यही इस भारी, देखने में भारी है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हुआ। 2 और है भैया, 3 है और, देखिए और समझने का प्रयास करिए। 9 नंबर इस तरीका से बना दिया गया, यहां पर C लगाया गया, OH, यहां पर भी C लगाया गया, OH। डिस्टर्ब मत होइए भैया, सबसे पहले ये पता करिए कि किस वर्ग का सदस्य है।
तो तो भैया कार्बोक्सिलिक एसिड है। देखिए ना यहां पर क्या दिख रहा है, COOH दिख रहा है, COOH दिख रहा है। मतलब यह एक प्रकार के कार्बोक्सिलिक एसिड का सदस्य है। और आप लोगों को बता चुके हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण कैसे किया जाता है, या अगर किसी भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन दिख रहा है तो उसी कार्बन को एक नंबर देते हुए आगे बढ़ना है। तो या तो आप एक नंबर इसको दीजिए या एक नंबर इसको दीजिए। चलिए देते हैं भैया, एक तो 2 यहां पर देंगे, 3 यहां पर देंगे, अब 4 यहां पर नहीं दे सकते भैया, क्योंकि एक तो आपको कार्बन की संख्या कम मिलेगी और साथ ही साथ भैया COO कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़ देंगे अगर यहां पर 4 दे रहे हैं तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि भैया इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर इसको आप इग्नोर कर रहे हैं तो आपको इग्नोर कर देगा, मतलब आपका एक नंबर कटवा देगा या आपके बोर्ड के एग्जाम में भैया हमारा गलती करवा देगा आपको। तो 4 5 ठीक है, कोई दिक्कत। अब भैया इसमें 3 पर साइड चेन है एक कार्बन का, तो पहले लिखिए साइड चेन 3 मेथिल हमने लिख दिया। अब कितने कार्बन है मेन चेन में, तो 5 कार्बन है, तो 5 के पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या है भैया, ANE लिखेंगे। कितने कितने पर COOH है, तो एक तो ए पर है, एक पर है और दूसरा भैया 5 पर है, तो 1,5 डाइओइक एसिड जोड़ेंगे, क्योंकि भैया COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स के तौर पर ओइक एसिड ही जोड़ा जाता है। 2 और है, उसको भी देखते हैं। नंबर 10 बड़ी भैया घुमावदार है, नंबर 10वां, लेकिन कोई बात ना, हम लोग कर लेंगे, क्योंकि अब हम लोग भैया परिपक्व हो गए हैं नोमेनक्लेचर के प्रति। ठीक है ना, तो आप लोग ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, चिंता मत करिए, आप लोग चिंतन करिए आप लोग, क्योंकि अगर चिंता करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप लोग चिंतन करेंगे तो बहुत सारे रास्ते आपके दिमाग में आएंगे, किसी एक रास्ता को अपना लीजिए, काम करिए, जग जीत जाएंगे। डबल बॉन्ड है यहां पर भी, चलिए इसका नामकरण करते हैं। बड़ी इजी है, इसलिए इजी है भैया हमारा कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में लगे कार्बन को एक नंबर दीजिए। तो अगर इसको 1, तो भैया आप दूसरा देने यहां पर आएंगे, 2 नंबर यहां पर देने आएंगे। जाहिर सी बात है कि यहां से चलेंगे 2 3 4 5 6। अब इधर मत चले जाइएगा, इसलिए मत जाइएगा क्योंकि कार्बन की संख्या कम मिलेगी आपको, और आपको कार्बन की संख्या कम नहीं लेना है। काहे कम लेंगे भैया जीवन में, आप कभी आप कम की अपेक्षा करते हैं क्या? हाँ, अपने से सोचिए भैया, कभी आप कम किसी से मांगते हैं क्या? नहीं। कभी भी आप किसी भी या कोई भी चीज किसी से मांग रहे हैं तो कभी भी आपका भैया उपेक्षा ये नहीं रहेगा कि सामने वाले आपको कम दे। आपका अपेक्षा उससे ये रहेगा कि वह ज्यादा से ज्यादा आपको भैया दे। तो इसी प्रकार से इधर मत जाइए, 7 नंबर इस पर जाइए, 8 नंबर इसको दीजिए, 9 10 11 12, मतलब 12 कार्बन हो गए। बढ़िया है, हो गया। 12 हो, 13 हो, 20 हो, 30 हो, क्या दिक्कत है, कुछ भी हो। सबसे पहले साइड चेन, 2 प्रकार के साइड चेन, यह एथिल हुआ, यह मेथिल हुआ। तो पहले एथिल को, उसके बाद मेथिल को लिखिएगा। तो लिखते हैं भैया 6 एथिल, उसके बाद 7 मेथिल, ठीक है ना। 12 के लिए साइड चेन का तो काम अपने कर दिया। 12 कार्बन मेन चेन में है तो 12 के लिए डोडेक लिखिए, डोडेक। कितने पर डबल बॉन्ड है? 2 पर है तो 2 लिखिए, EN,
ठीक है ना। नंबर 1 पर सी डबल ई बॉन्ड ओ एच है, मतलब ओइक एसिड लिख दीजिए, ओइक एसिड। उम्मीद करते हैं कि यह भी आपको समझ में आ ही गया होगा। देख लीजिएगा गौर से। एक और लास्ट है, उसको भी आप लोगों को हम बता ही दे रहे हैं, उसके बाद इस वीडियो को खत्म करेंगे हम। नंबर 11 Cl, यहां पर हो जाएगा ऐसे है भैया, उसके बाद ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। अब इसका नामकरण करना है। जहुआइएगा मत, डिस्टर्ब मत होइएगा कि क्या कर रहे हैं इधर इधर लाइन खींच खींच कर। ना भैया, कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। अब सबसे पहले देखिए, इसमें भैया फंक्शनल ग्रुप है, और वो भी कौन वाला, तो हाइड्रोजन फैमिली का फंक्शनल ग्रुप है। तो भैया नंबरिंग उस साइड से करिए जिस साइड से Cl या F को कम से कम अंक पर मिले। तो अगर इस साइड से चलेंगे तो 1 2 पर, और इस साइड से चलेंगे तो 1 2 पर ही मिल रहा है, मतलब कि दोनों ओर से तो बराबर अंक पर मिल रहा है। तो आपको बताए हैं कि जब फंक्शनल ग्रुप दोनों ओर से बराबर अंक पर मिलने लगे तो साइड चेन के लिए जाइए कि साइड चेन किस ओर से कम अंक पर मिल रहा है। तो अगर चलेंगे 1 2 3 पर, इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4 पर, 1 2 3 पर भी, इधर से 1 2 3 पर भी साइड चेन, और 1 2 3 मतलब कि साइड चेन भी। बहुत बढ़िया, बहुत कुछ सिखाने वाला है। फंक्शनल ग्रुप भी क्या है भैया, तो समान अंक पर है दोनों ओर से, साइड चेन भी समान अंक पर ही दोनों ओर से हैं। अब क्या करेंगे, कहेंगे कि अब तो होगा ही नहीं। अरे होगा भैया, चिंता मत करिए। अब देखिए, ये जो है एफ से स्टार्ट होगा, इसका नाम फ्लोरो होगा, और इसका नाम क्लोरो होगा। अब एबीसीडी में एफ पहले आता है कि सी पहले आता है, तो बोलेंगे सर सी पहले आता है क्योंकि सी नंबर 3 पर और एफ नंबर 6 पर आता है। तो एबीसीडी में पहले सी उसके बाद एफ, तो हमारा नंबरिंग इस साइड से होगा। तो लिखिए 1 2 3 4 5 6 7। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आइए बात करते हैं, अब नाम लिखने का प्रयास करते हैं। तो एक तो 4 पर साइड चेन, एक 5 पर 2 कार्बन का है, तो लिखिए 4,5 डाई एथिल। उसके बाद 3 पर मेथिल। गलत हो रहा है भैया, गलत इसलिए कि भैया हमने अंग्रेजी के वर्णमाला का क्रम भूल गए हैं। भैया ये सी से स्टार्ट होगा, यह ई से स्टार्ट होगा, यह एम से स्टार्ट होगा, यह एफ से स्टार्ट होगा। तो एबीसीडी में पहले सी आएगा, तो पहले सी वाले को लिखिए। 2 पर क्लोरो लिखिए। उसके बाद भैया हमारा कौन आएगा, ये नंबर 4 पर है एथिल, तो 4 एथिल। ठीक है। उसके बाद ई के बाद एफ आता है एबीसीडी में, तो नंबर 6 पर फ्लोरो। उसके बाद 3 पर मेथिल। बोलिए ठीक है ना। उसके बाद 7 कार्बन के लिए हेप्ट। फिर हमने गलती कर दिया, यहां पर 2 बार है, 4 पर भी और 5 पर भी, तो 4,5 डाई एथिल, 6 फ्लोरो, 3 मेथिल। उसके बाद हेप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। इसलिए भैया बार बार गलती हो रहा था कि थोड़ा सा जगह में हम हटाने का इसको प्रयास किए हैं। इसके ज्यादा स्पेस नहीं मिल पाया हमें, ताकि अगर स्पेस में लिखते तो हो सकता है इधर लिखते तो कैमरा में नहीं आता। तो इसके भैया नामकरण यही हुआ, 2 क्लोरो 4 5 डाई एथिल 6 फ्लोरो 3 मेथिल हेप्ट इन। उम्मीद करते हैं भैया कि आज हमने जो कुछ भी पढ़ाया, आज हमने जो कुछ भी आपको समझाया, बेहतर ढंग से आप लोग समझे होंगे।
कुछ भी परेशानी हुआ होगा तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर कुछ छूट भी गया होगा हमसे इधर इतने सारे एग्जाम्पल में, तो अपने से भैया ठीक करने का प्रयास करिएगा। तो मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए, हम अपना ख्याल रखेंगे। प्रणाम आप सभी को।